हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ममता आर्ट डिजाइन में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे 40 साइज प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें अस्तर के ऊपर मार्किंग करनी है। तो अस्तर को इस तरह से खोल लेंगे, खोलकर बिछा लेंगे डबल फोल्ड में। हमने अस्तर को बराबर करते हुए डबल फोल्ड में बिछा लिया है। बंद भाग मेरी तरफ है। ब्लाउज की लंबाई हम 14 इंच ले रहे हैं, क्योंकि ये सिलने के बाद 13 इंच हो जाए, इसलिए हम 1 इंच मार्जिन में ले रहे हैं। 14 इंच पे मार्क कर रहे हैं। अब हमें इन दोनों मार्किंग को मिला के सीधा कर लेना है। आपको लंबाई में जितना चाहिए उतना रख सकते हैं। हम शोल्डर लेंगे 6 इंच, क्योंकि इसका बैक हमें डीप नेक में बनाना है। और आर्म होल लेंगे 6.5 इंच। और चेस्ट का 4 पार्ट लेंगे 10 इंच और 2 इंच सिलाई मार्जिन। अब इन मार्किंग को हमें मिला के एक बॉक्स बना देना है। इस तरह से मिला देंगे। अब हमें आर्म होल में 1 इंच पे गोलाई देना है। फ्रंट पार्ट में हम 1 इंच पे गोलाई देते हैं। इस तरह से राउंड शेप में मार्क कर लेंगे। अब हमें वेस्ट का 4 पार्ट लेना है 9.5 इंच और 1 इंच टक्स के लिए और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। फिटिंग वाली मार्किंग को हमें फिटिंग वाली से मिला देना है और मार्जिन वाली मार्किंग को मार्जिन वाली से। अब हमें इस तरह से नेक का मार्क करना है। तो नेक की चौड़ाई हम 3 इंच ले रहे हैं और लंबाई में 6 इंच और नीचे से भी चौड़ाई में 3 इंच। अब इन मार्किंग को मिला के एक बॉक्स बना लेंगे और इस तरह से आर्म होल में 1 इंच पे गोलाई देंगे और इस तरह से राउंड शेप में मार्क कर लेंगे। अब हमें नीचे से इस तरह से 4 इंच पे एक मार्क करना है और ऊपर से भी 4 इंच पे एक मार्क करेंगे और इन मार्किंग को हमें सीधा कर लेना है। और ऊपर से लेंगे शोल्डर से 10 इंच टक्स के लिए और आर्म होल में लेंगे 1/2 इंच इस तरह से। और इस मार्किंग से हमें इस तरह से डॉट डॉट करते हुए मिला देना है आर्म होल की मार्किंग में। आप देख सकते हैं किस तरह से मैं कर रही हूँ। अब हमें प्रिंसेस का मार्क करना है। तो प्रिंसेस की चौड़ाई 1.5 इंच लेंगे और इस तरह से मार्क कर देंगे राउंड शेप में प्रिंसेस का। हमें 1/2 इंच पे शोल्डर को डाउन करना है। अब हमें फिटिंग वाली मार्किंग के पास इस तरह से 1/2 इंच पे एक मार्क करना है। प्रिंसेस का पार्ट छोड़ के हमें इस तरह से पट्टी रखते हुए तिरछे में मिला देना है और 1/2 इंच आगे की तरफ प्रिंसेस का पार्ट छोड़ के इस तरह से मिला देंगे। अब इसकी हम कटिंग करते हैं। अब तो फ्रेंड, वीडियो को पूरा देखना, तभी आपके समझ में आएगा सिलाई। अब हमें कटोरी को कटिंग करना है। प्रिंसेस का पार्ट कटिंग करेंगे। अब हमें नेक को कटिंग करना है। देख लीजिए, हमने अस्तर को कटिंग कर लिया है। यहाँ पे इस तरह से मार्क कर देंगे ताकि सिलाई करते वक्त हमको पता रहे। अब हमें मेन कपड़े पे कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से मेन कपड़े को खोल के सीधा कर लेंगे और चेक कर लेंगे हमारा प्रिंट उल्टा ना रहे। देख लीजिए, हमने कपड़े को डबल फोल्ड में रख लिया है और उसके ऊपर अस्तर को रखे हैं। मेन कपड़े को हमें 1/2 इंच बढ़ा के कटिंग करना है। इस तरह से हमें 1/2 इंच बढ़ा के कटिंग करना है। अब हमें कटोरी को कटिंग करना है।
हमें 1/2 इंच बढ़ा के कटिंग करना है दोनों कटोरी में। देख लीजिए हमने कटिंग कर लिया है। अब मैं आपको सिल के बताऊंगी। तो इस ब्लाउज को हम फ्रंट ओपन बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें नेक को सिलना है। तो इस तरह से अस्तर को रखेंगे और पिन से पिनअप कर लेंगे। जब हम पिन से पिनअप कर लेते हैं तो आसानी से सिलाई लग जाती है। अब हमें पूरे नेक में सिलाई लगाना है अस्तर के ऊपर। और पिन को बाहर निकालेंगे और नेक के अंदर जो भी कपड़ा दिख रहा है उसको हम कटिंग करके निकाल देंगे। और पूरे नेक में छोटा छोटा कट लगाएंगे। अस्तर को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। अस्तर को इस तरह से बराबर करेंगे और पूरे नेक में हमें सिलाई लगाना है। देख लीजिए हमने सिलाई लगा लिया है पूरे नेक में। अब हमें ब्लाउज को उल्टा करना है और पूरे अस्तर के ऊपर सिलाई लगाना है चारों तरफ से। और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है उसको हम कटिंग करके निकाल देंगे। तो फ्रेंड वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि स्किप कर देंगे तो आपके समझ में नहीं आएगा। देख लीजिए हमने चारों तरफ से कटिंग करके निकाल दिया है। अब हमें कटोरी को सिलना है। तो कटोरी को इस तरह से रख के पहले हम चेक कर लेंगे। इस तरह से जब हम रख के चेक करते हैं तो हमारी सिलाई अच्छे से लग जाती है और हम भूलते नहीं है कि किधर हमारा कटोरी लगेगा। तो अस्तर के ऊपर हमें चारों तरफ से सिलाई लगा लेना है और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है उसको हम अस्तर के बराबर में कर लेंगे कटिंग करके। अब इसी तरह से हमें दूसरी भी कटोरी सिल लेनी है। देख लीजिए हमने दोनों कटोरी सिल लिया है। अब हमें कटोरी को जोड़ना है। तो इस तरह से हमें कटोरी को रख के चेक कर लेना है कि कौन सा लेफ्ट वाला है और कौन सा राइट वाला है। इस तरह से जब हम चेक कर लेते तो हम भूलते नहीं कि कौन सा पार्ट किस में जोड़ना है। और नेक वाले पार्ट को इस तरह से फोल्ड करेंगे, सेंटर में क्रिच बनाएंगे और इस तरह से रख के जो हमारा क्रिच बना है उसी के ऊपर हम कटिंग कर लेंगे। देख लीजिए किस तरह से मैं कर रही हूँ। तो सबसे पहले जहाँ पे हमें हुक पट्टी बनाना है उस पर हम सिलाई लगा लेंगे। अब हम कटोरी को इस तरह से रख के सिलाई लगाएंगे। तो कटोरी को हमें नीचे से सिलाई लगाना है। पहले हमें एक सिलाई लगा के चेक कर लेना कि हमारा कटोरी प्रॉपर लगा है कि नहीं। अब उसके ऊपर हम डबल सिलाई लगाएंगे, कटोरी को पक्का कर लेंगे। अब मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ। अब हमें हुक पट्टी बनाना है, तो जो नेक से अस्तर निकला था उसी को हम कटिंग करेंगे। इस तरह से कटिंग करके सिलाई लगा लेंगे। देख लीजिए हमने सिलाई लगा लिया। अब हमें अस्तर को इस तरह से फोल्ड करना है। अस्तर को फोल्ड करते हुए इस तरह से और ब्लाउज में हम सिलाई लगाएंगे पट्टी के ऊपर। 1/2 इंच हमें पट्टी को बढ़ा के कटिंग करना है। देख लीजिए हमने पट्टी को सिल लिया है। हमें पट्टी को इस तरह से फोल्ड करना है। पट्टी को हम अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करेंगे, ब्लाउज को उल्टा करते हुए। इसमें हमारा हुक लगेगा। अब हमें कमर पट्टी लगाना है। अब हमें अस्तर को लेना है। इस तरह से हमने अस्तर को सिल लिया है।
और पट्टी को इस तरह से रख के सिलाई लगाएंगे। 1/2 इंच पट्टी को हमें बढ़ा के कटिंग करना है। अब हमें ब्लाउज को उल्टा करना, इस तरह से पट्टी को फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ और पट्टी के ऊपर सिलाई लगाएंगे। पट्टी के ऊपर हमें तुरपाई करना है। सिलाई को हम निकाल देंगे तुरपाई लगाने के बाद। तो फ्रेंड देख लीजिए हमारा एक पार्ट सिल के रेडी हो गया है। हमें राइट वाला पार्ट सिलना है। फ्रेंड देख लीजिए हमने राइट वाला भी पार्ट सिल लिया। बस हमें थोड़ा सा चेंजिंग करना पड़ता है क्योंकि आई पट्टी को हम बाहर की तरफ फोल्ड करते हैं और हुक पट्टी को अंदर की तरफ। तो फ्रेंड आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।